हाय गाइस, वेलकम बैक टू खुशी वर्मा ऑफिशियल। होप यू ऑल आर फाइन एंड मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो यस, मैं बताती हूँ 2 महीने में कहाँ थी, कहाँ गायब हो गई थी। आई डोंट इवन रिमेम्बर मेरा लास्ट शॉट जो गया था वो कब गया था। मैं दिल्ली भी चली गई थी, वापस आई एंड काफ़ी कुछ हो चुका है 2 महीनों में, दिसंबर टू जैन में। सो यस, दिस इज गोना बी माई फर्स्ट एवर मेकअप चिट चैट वीडियो जहाँ मैं एक मेकअप लुक सिखाऊंगी। एंड उसी के साथ मैं अपनी 2 महीने की कहानी बताऊंगी कि क्या क्या हो गया है, कहाँ थी मैं, क्यों नहीं वीडियोस आ रहे थे एंड एवरीथिंग। अभी मैं वीडियो डालने की हालत में नहीं थी एंड आज भी मैं डाल रही हूँ। तो मैं अपने बेड पे सेटअप करके, यू गाइज वुड हैव फ्लिप्ड अगर मेरा सेटअप आज का देख लिया होता कैमरा एंड लाइट का, तो जो कि मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ। बट एनीवे, अभी लाइट सही दिख रही है मुझे। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो लुक होने वाला है वो मेकअप लुक नहीं होगा, मेकअप होगा। बट द थिंग इज, जो मैंने पार्टी मेकअप शेयर किया था वो नाइट के लिए था, बिकॉज दैट्स अ लिटिल हेवी। आज जो मैं लुक शेयर कर रही हूँ वो आप किसी के भी, अभी जैसे शादी सीजन है, आप किसी के भी हल्दी मेहंदी, या फिर अगर आप खुद ब्राइड हो और आपको अपनी हल्दी मेहंदी पे करना है, you can do that. So yes, let's get started. I don't have anything on my face right now. First of all, wash your face, like clean your face very well. अभी तो मैं नहा के आई हूँ तो मुझे अभी नीड नहीं है। एंड सीरम भी ऑलरेडी मैंने लगा लिया था। आई यूज्ड माई स्नेल म्यूसिन। आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हो। देन कम्स टू योर मॉइस्चराइजर। आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मैं ये विदिन का यूज कर रही हूँ। अभी मैं फिलहाल 2 महीने से ये यूज कर रही हूँ, मुझे काफी पसंद भी आया है। टॉकिंग अबाउट मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। सो What happened? I have PCOS for those who don't know. नवंबर से ही बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी उसको लेकर के, बट यू नो दिसंबर होते होते इट पीक्ड अप एंड मेरी ट्रीटमेंट एंड ऑल सब कुछ चल रही है। तो वो ट्रीटमेंट मेरी दिसंबर में स्टार्ट हुई। आई गॉट माई टेस्ट डन। देन उसके बाद उसका मेडिकेशन स्टार्ट हुआ एंड दोज हु नो और कि क्या होता है इसमें, और जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं विल नो कि कितना इरिटेटिंग और कितना ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है ये, इमोशनली एंड फिजिकली बोथ। आप लिटरली आप कुछ भी नहीं मन करता है। एंड सी, मेरा भी नहीं कर रहा था दिसंबर में कुछ भी करने का। वो सब तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। मुझे इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई थी, आई कैन नॉट टेल यू। मैं उठ नहीं पाती थी बेड से। देन उसके बाद मुझे काम था। आई वेंट टू दिल्ली फॉर सम वर्क, आई थिंक अराउंड न्यू ईयर ओनली। यस, 2 जैन से 6 जैन तक आई वॉज इन दिल्ली। वहाँ पे भी मैं कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, बट ठीक ठीक थी। देन मैं रांची आ गई। मैंने जिम ज्वाइन करा हुआ था दिसंबर से। 3 और 4 दिसंबर आई थिंक आई ज्वाइंड माई जिम। भाई मेरे साथ इतनी ट्रेजेडीज होती है कि मैं कितने ही बताऊं। तो वो जिम मैंने, हर बार मेरा क्या होता था कि लाइक 1 मंथ जिम गए एंड 1 महीने नहीं गई, ऐसा होता था। 2023 की बात बता रही हूँ। तो इस बार मैंने बोला कि मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन लूंगी पूरे साल का, ताकि पैसा दिया रहेगा तो दैट मेंटालिटी कि मेरे पैसे गए तो मैं जाऊंगी, मेरा नहीं मिस होना चाहिए। मैंने पूरा 1 साल का फीस दिया। लाइक अराउंड 10 डेज में गई होगी एंड देन दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड, PCOS वाला। तो वो उस टाइम बंद हुआ। देन आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली से वापस आई, फिर मैंने दोबारा से जिम ज्वाइन किया दिल्ली से वापस आके। Now here comes the most important part. पहला दिन मैं जिम गई, बहुत सही। आई मेट माई एक्स टीचर, मजा आया उनके साथ, काफी सारी बातें की, वेरी नाइस एंड फन। तो फर्स्ट डे मुझे जिम में एडजस्ट होने में लगा, बिकॉज अगेन इतने दिन के बाद आई थी। देन सेकेंड डे जिम सेशन वॉज वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, लाइक यस अब तो बस हो ही गया है मेरा बॉडी सेट, अब तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाली हूँ। एंड मेरा वो PCOS वाला अभी वॉज ऑन ट्रैक, बिकॉज अभी आई एम ऑन माई मेडिकेशन 2-3 महीने तक। तो इट वॉज लाइक यस आई कैन डू इट, अब तो बस हो ही गया, अब तो मेरा बॉडी सेट हो गया। 3rd डे मैं जिम जाती हूँ एंड मेरा जिम जो है उसके 2 एंट्रेंस है। एक जो फ्रंट वाला मेन एंट्रेंस है उसकी पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग है, एक लिफ्ट इधर से है एंड एक बैक साइड वाला गेट है जिसकी लिफ्ट पीछे है। और उसका जो पार्किंग है वो बिल्कुल ऐसे है, प्लेन फ्लैट। और मैं रोज वहीं जाती हूँ बिकॉज मुझे ज्यादा पास पड़ता है। तो मैं हमेशा पीछे जाती हूँ, पीछे ही पार्क करती हूँ, वहीं से जिम जाती हूँ, वापस आती हूँ, स्कूटी से जाती हूँ मैं एंड फिर उसके बाद अपना स्कूटी से मैं वापस आ जाती हूँ। 3rd डे क्या होता है मेरे साथ, आई वेंट टू माई जिम।
मैं गई अपना, मैंने स्कूटी पार्क कर दिया, उधर से गार्ड भैया चिल्ला रहे, दोनों साइड के अलग गार्ड भैया है, दोनों गेट के। उधर गार्ड भैया बोल रहे हैं मैम ये वाली लिफ्ट खराब है, और मैं चली जा रही हूँ, मैं सुन भी नहीं रही हूँ। फिर मैंने देखा वो बोर्ड लिफ्ट खराब वाला, वो मुझे बोल रहे हैं आप आगे वाले से चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है स्कूटी यहीं रहने देती हूँ और मैं चली जाऊंगी ऐसे पैदल पैदल आगे, फिर मैं जब वापस आऊंगी फिर मैं आ जाऊंगी, फिर यहाँ से स्कूटी ले जाऊंगी। गार्ड भैया कन्विंस्ड मी कि आप इतना चल के जाओगे और इतना चल के आओगे, और उतना नहीं चलना है, एक बिल्डिंग के पीछे से आगे जाना है और वापस पीछे आना था। एंड ही कन्विंस्ड मी कि बहुत चलना है तो आप स्कूटी ले करके जाओ, वही पार्क कर लो, क्या प्रॉब्लम है। एंड आई वाज लाइक यस एग्जैक्टली ही इज वेरी राइट, मैं क्यों चलूं उतना। मैं स्कूटी लेके गई एंड जो सामने वाला पार्किंग है दैट्स एन अंडरग्राउंड पार्किंग, बिल्कुल जो ऐसे स्लोप बेसमेंट होती है और वहां जाके लगाना है। मैंने लगा दिया, बहुत सही। और ऐसे में 1 घंटा जिम करती हूँ, बट क्योंकि मैं 2 दिन से काफी जोश में थी मैंने 1.5 घंटे जिम किया। एंड देन उसके बाद मैं उतरती हूँ जिम से, लिफ्ट से मैं उतरी, जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकली उस बेसमेंट में जाने के लिए, माई एंकल गॉट ट्विस्टेड सो बैड एंड आई फेल सो बैड। जो सामने वाले गार्ड भैया है ना, ही इज वेरी लाइक ओल्ड एंड वो बड़े ही दुबले पतले से है बिल्कुल, और मुझे कहाँ ही उठा पाते वो। जिम बैग उधर है, मेरा फोन उधर है, मैं इधर हूँ। मैंने कहा अब मेरा सामान ले लो, मैं उठ जाऊंगी। एंड व्हेन आई ट्राइड टू गेट अप, मेरे को लगा कि भैया ये कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू क्राई। एंड आप रोते तभी हो जब आपको अनबियरेबल पेन ओवर टाइम, और वो बहुत इंस्टेंटली ना स्वेल हो गया था, तो आई न्यू कि कुछ तो टूट गया है, तभी इतना दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो गया। गैदर्ड सम करेज, उठी मैं बहुत मेहनत से एंड अपनी मम्मी को फोन करके बताने के बजाय कि मैं गिर करके यहाँ बैठी हुई हूँ, सेंड हेल्प, मैं स्कूटी चला के घर चली गई। माय बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत तेज बनती हूँ मैं। फिर नीचे गई मैं पैदल पैदल, अपने स्कूटी पे बैठी, अपने स्कूटी स्टार्ट किया, अपने घर आ गई। बिकॉज मुझे लगा मैं तो बहुत तेज हूँ, मुझे ये सब चीजों की नीड नहीं है डॉक्टर की एंड ऑल, आई एम ऑल फाइन, ये तो बस ऐसी छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, कौन नहीं गिर रहा है, डेली लोग गिरते हैं। दिस इज गोना बी अ लॉन्ग एस वीडियो, आज आपको पता चलेगा मैं कितनी बकवास करती हूँ। क्राइंग, मैं स्कूटी चला रही थी रोते रोते, लाइक एवरीवन वाज वाचिंग मी रोड पे कि ये लड़की स्कूटी चला रही है ऐसे रोते रोते। उन्हें क्या पता कि मैं गिर पड़ के रो करके आ रही हूँ। फिर मैं अपने घर आई रोते रोते, मेरी मम्मी गेट खोल रही है, मैं गेट पर रो रही हूँ एंड शी गॉट टेरिफाइड कि क्यों रोते रोते आई है। कुछ नहीं बोल रही थी मैं, भाई में इतना पेन हो रहा था, मैंने जिंदगी में वैसा पेन कभी एक्सपीरियंस। बाद मैंने बताया कि भाई मैं गिर गई और मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। का दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है जल्दी जल्दी, मेरी मम्मी का, वो मेरी तरह नहीं है, आई एम स्टूपिड, शी इज स्मार्ट। मैंने कैब बुक करा, आई वाज क्राइंग एंड देन आई वेंट टू माय नियरेस्ट ऑर्थो हॉस्पिटल, दैट इज RPS। इमरजेंसी रूम वाले बेड में लेटा दिया गया, आई वाज फीलिंग सो बैड। आधे घंटे 1 घंटे के बाद आए इमरजेंसी वाले डॉक्टर, मुझे देखा एंड मुझे 2 इंजेक्शंस लगाए। फिर मुझे एक्सरे लिखा उन्होंने कहा कि जब तक सीनियर डॉक्टर आते हैं, जो मेन डॉक्टर है, तब तक आपका एक्सरे करवा लेते हैं। एंड आई वाज लाइक यस वेरी स्मार्ट, तो चलो एक्सरे कराते हैं। फिर मैं एक्सरे कराने गई, मैं पूरे हॉस्पिटल में मैं व्हील चेयर में ऐसे घूम रही थी। ओह माय गॉड, दिस इज टू पिगमेंटेड। मुझे मजा भी आ रहा था, मुझे दर्द भी था, मुझे मजा भी आ रहा था। मैं व्हील चेयर पे मस्त अपना घूमे जा रही हूँ। 12 से आकर के नीचे लेट गई, सारा प्रोसीजर्स हुआ, एवरीथिंग। एंड देन द मेन डॉक्टर, द सीनियर डॉक्टर केम अराउंड 4:30। मैं 2 बजे से हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी बाय द वे। उन्होंने देखा एक्सरे एंड ऑल, आई बोला बेटा आपके एंकल का लिगामेंट टूट चुका है। आई वाज लाइक व्हाट, एंड ही सेड यस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर को था मैं जिम कब जा सकती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को ऐसे घूर रही, ही सेड 1 महीना तो बिल्कुल नहीं, और उसके बाद भी जाओगी तो सिर्फ अपर बॉडी एक्सरसाइजेस करने हैं, लोअर बॉडी का सोचना भी मत है। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब 2 महीना। फिर उन्होंने एंकलेट मंगवाया एंड मेरी जिंदगी में एंकलेट मतलब पायल था, एंड द मोमेंट वो एंकलेट इसमें बदल गया, आई लॉस्ट इट। देन हियर कम्स अनदर ट्रेजेडी। आज मुझे अभी तक आई थिंक 9 डेज मुझे हो चुका है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि कल मैं दोबारा गई थी अपने डॉक्टर के पास, बिकॉज बीच में मेरी मेकअप बुकिंग्स थी इधर, एंड अभी एक और मेरा ब्राइडल बचा हुआ है। तो मुझे पता चला कि उस दिन जो मेरी नर्व्स टूट गई थी एंड सम ब्लड वेसल्स,
तो उसका जो ब्लड है वो बाहर निकला, बट स्किन के बिल्कुल बाहर नहीं जा पाया बिकॉज चोट ऐसा कट नहीं है तो ब्लड निकला नहीं, तो वो अंदर ही क्लॉट कर गया। बहुत ज्यादा मैं डर गई उसे देख के, मेरे को लगा कुछ बहुत ही सीरियस टाइप ही तो नहीं हो गया है कहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैर वैर खराब होने वाला। तो कल दोबारा डॉक्टर के पास गई थी कि भैया मेरी अभी एक और बुकिंग है, मुझे बताओ कितना चलना है कितना नहीं चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ही इज वेरी क्लियर कि बेटा जितना काम है उतना ही करना है, इंड्योरेंस टेस्ट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। आई कैन नॉट मूव माई एंकल और मुझे चलना वलना मना है, अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, बट ब्रेक लिगामेंट टीयर जिसके साथ भी हुआ है वो सब मुझे मैसेज कर रहे हैं 2 महीना तो स्कैम है, ये तो ठीक होने में 6 महीना लग जाता है। आई एम लाइक व्हाट, किसी का 3 महीना हो गया है उसका अभी तक पेन हो रहा है, और किसी का 6 महीना हो गया है उसका अभी तक पेन हो रहा है, किसी को 6 महीना लगा था, किसी को 4 महीना लगा था। एवरीवन इज गिविंग देयर ओन ओपिनियंस। वेरी इरिटेटेड भाई, मैं 2 महीने से अपने बेड में हूँ। दिसंबर मेरा पीसीओएस में चला गया, जनवरी मेरा पैर में चला गया, एंड फेब भी मेरा पैर में जाएगा। सबसे बुरा पार्ट, डू यू वांट टू नो, मुझे जाना था प्रयागराज फॉर द महाकुंभ, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, नॉट इवन अ लाइफ टाइम, ये आपके 2-3 जनरेशन में से किसी एक बहुत लकी जनरेशन को मिलता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये 144 ईयर्स पे होता है। एंड हमारी सारी बुकिंग्स हो रखी है, तो मैं भी जा रही थी अपने फैमिली के साथ, बट अब मैं नहीं जा रही हूँ भाई। ये तो मतलब सबको जाना चाहिए, मेरे साथ तो हादसा हो गया इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। क्या करना है कुछ नहीं, अभी मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, मेरे कोई काम नहीं है दिन भर, इसीलिए मैं आज कंटेंट शूट कर रही हूँ। मैं मम्मी से कितने देर बात कर सकती हूँ, और दोस्त सारे बिजी होते हैं, अपनी अपनी लाइफ है यार सबकी, आप किसको दिन भर चाटोगे। 2-3 दिन मेरी बहन आई हुई थी तो मुझे अच्छा लगा, फिर वो भी चली गई, तो अभी मुझे फिर से मैं बोर हो रही हूँ। सोचा कि आप लोगों से बात कर ली जाए, आप लोगों को भी बता दिया जाए, बिकॉज कुछ लोगों को पता है तो दे आर फाइन विथ इट कि क्यों वीडियो नहीं आ रहा है, बट जिन्हें नहीं पता उनके कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम क्यों हाँ मतलब जिंदा हो एंड ऑल, तो उन्हें बताना ज़रूरी है कि यस मैं हूँ जिंदा। अभी सरस्वती पूजा भी है, एंड मैं हमेशा सरस्वती पूजा के टाइम में पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न अपना पैर हाथ तोड़ लेती हूँ। 2022 में मेरा नी का लिगामेंट स्प्रेन हुआ था, वो मैं अपने ही अपार्टमेंट की सीढ़ी पे गिर गई थी एंड आई स्प्रेन्ड माई नीज लिगामेंट। इट गॉट क्योर्ड इन 15 डेज। ये वाला तो काफी लंबा चक्कर लग गया बिकॉज इस बार तो टूट ही गया है। ऑल अबाउट ट्रेजेडीज, मेरे साथ सिर्फ यही सब होता है गाइस। मैं अभी थक गई हूँ, मुझे घर जाना, मुझे स्वस्थ रहना, स्वस्थ ओनली थिंग I wished for in this year, and that's the only thing I didn't got this year. So see how pretty. कुछ भी मैं बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ अभी भाई, मेरे को बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लेट के रहना ऐसे, मतलब मेरे पैर को बोला गया है तकिए के ऊपर रख। जिंदगी मेरा इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। लाला सो प्रिटी। मेकअप करते के साथ ना मैं सब दुख दर्द अपने भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बैठ के कर रही हूँ, और आप लोगों को बताना भी था इसलिए मैंने बता दिया। अभी मुझे लगेगा 2 महीना ठीक होने में, एंड पूरा ठीक होने में, एंड 1 महीने में मैं चलने फिरने लायक ऐसे हो जाऊंगी। तो अभी जो भी बाकी के वैसे शॉर्ट्स वाले कंटेंट या फिर अच्छे वाले कंटेंट आएंगे वो अभी उसमें अभी टाइम लगेगा। काफ़ी क्रेजी कंटेंट आने वाला था फेब में, बिकॉज मेरी जो फैमिली है वो रोड ट्रिप कर रही है, एंड इट वॉज लाइक चीज से बैद्यनाथ धाम टू बनारस टू कुंभ टू अयोध्या एंड बैक टू झारखंड। सो बहुत 1800-2000 किलोमीटर का ये पूरा ट्रिप जो था वो मेरा पूरा पानी फिर गया है, एंड मैं क्या ही बोल सकती हूँ अब। बहुत क्रेजी कंटेंट आने वाला था बिकॉज वी प्लान्ड सो मच। प्रार्थना मुझे मेरे पाप नहीं धुलने में, वैसी पापी टाइप नहीं हूँ मैं, मेरे साथ नहीं होता है अलग बात है, बट मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ। मैं पापी नहीं हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे दूसरों के मैटर में टांग अड़ाना नहीं पसंद है, सब सही करती हूँ। मैं भगवान जी बस मुझे अच्छा रखे, मैं बहुत मैं बीमार रहती हूँ। जितने लोगों ने मुझे नजर लगाई, खुश हो तुम लोग, खुश हो, मिल गई खुशी तुम्हें। At the end what matters is that खूबसूरत दिखूं,
दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट। अभी मैं मस्कारा लगाऊं या नहीं लगाऊं मैं वो सोच रही हूँ। मैं नहीं लगाती हूँ बिकॉज फिर इसे ना हटाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी मैं अपने लिए कोई भी झंझट नहीं मोल लेना चाह रही हूँ भाई फ्री फोकट में। मेरी बहन कहती है और वो सच कहती है, ये जो मंथ है, दीज मंथ आर नॉट फेवरेबल फॉर मी। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में जब बीमार पड़ती हूँ मैं इसी मंथ में पड़ती हूँ। मेरे साथ जब कुछ बुरा होना होता है वो इसी मंथ्स में होता है। एंड लास्ट टाइम भी जो मुझे पानी वानी चढ़ने लगा था, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, दैट वाज इन फेब। तो मेरे बहुत ही मतलब ये अनलकी मंथ्स है। 4 मंथ्स जो है वो मेरे लिए बिल्कुल ही ख़राब होते हैं। गॉट दीज 2 न्यू लिपस्टिक्स जो कि काफ़ी कूल है, लॉरियल की है। दिस इज माई न्यू फेवरेट शेड। This is called as the Alia Bhatt shade. It's her favorite shade. The most annoying thing right now is that मेरी गायनेक ने बोला है एक्सरसाइज मिस नहीं करना है, जिम मिस नहीं करना है, आपको रेगुलर रहना है, अदरवाइज अभी मेरी हालत ख़राब रही है नवंबर दिसंबर, तो उसने कहा था बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंड मेरा जो हाल हो गया है, मेरे ऑर्थो ने बिल्कुल मना किया है कि अभी 2 महीने तो सोचना भी नहीं है। इंस्ट्रक्शंस है कि तुम्हें एक्सरसाइज करना ही है, यू कैन नॉट मिस योर जिम एट एनी कॉस्ट। एंड दूसरे तरफ मैं अपना पैर तोड़ के बैठ चुकी हूँ और मेरे ऑर्थो के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि 2 महीने तक पैर का एक्सरसाइज तो करने का सोचना भी बात, यू कैन जॉइन योर जिम फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बट पैर की एक्सरसाइज के लिए अभी मुझे 2-3 महीने लगेंगे। तो दैट्स मैंने बहुत ही इंस्टा के उसमें फंस करके ले लिया, इट्स वेरी बैड। तो मैं इसे घर पे ही यूज़ कर करके ख़त्म करूँगी। ये फ़ोन में अच्छा लगेगा, वही देख के मैंने लिया था, बट सामने से इट्स वेरी चंकी एंड वेरी बैड। My health took a toll on me and मेरा पूरा जो mental health है वो पूरा अभी हिल चुका है। I'm too emotional these days. You know, अगर आप how they say health is wealth, they are very right about that. अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आपके पास बाकी कोई भी चीज़ हो, आप बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड रहोगे। अब मैं ना अभी इतना महंगा मेकअप अपना ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। So let's change the topic and बहुत लंबा वीडियो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं अभी रो ना पड़ूँ इसलिए मैं ये वीडियो को एंड कर देती हूँ। यस, दिस इज़ योर मेकअप लुक। ऐसे लगोगे आप अगर मेरा मेकअप लुक फॉलो किया तो। प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बिकॉज आप लोग फिर मेरा सर खाओगे वो कौन सा यूज़ किया था, ये कौन सा यूज़ किया था। एंड लिपस्टिक एज यूजुअल मैंने 3 लिप लाइनर्स यूज़ किए हैं और 2 लिपस्टिक, इसीलिए ये लिप शेड ऐसा दिख रहा है। प्लीज़ थोड़ी मेहनत किया करो लिपस्टिक लगाने में। कोई भी एक लिपस्टिक उठा के लगा करके चले जाओगे तो यू वोंट लुक एनी डिफरेंट। जैसे बाकी लोग दिखते हैं वैसे ही आप भी दिखोगे। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कौन सा लिपस्टिक है, कौन सा लिपस्टिक है। यू नो इट लुक्स वेरी डिफरेंट। आप थोड़ी सी अगर आप लिपस्टिक में मेहनत करोगे तो यू नोटिस कि कैसे पूरा लुक चेंज हो जाता है। एंड दिस इज माई मेकअप अप क्लोज विदाउट एनी फिल्टर। दिस इज हाउ मेकअप लुक्स ऑन रियल स्किन। लुक पूरा पाकिस्तानी काइंड ऑफ मेकअप है ये जो मैंने अभी किया है। वेरी ब्राइट अंडर आईज एंड ग्लिटरी ऑरेंजी कोरल आईज एंड कोरल लिप्स। दिस इज वेरी पाकिस्तानी मेकअप। एंड ये आप रात वाले पार्टी में भी यूज कर सकते हो, दिन वाले में भी कर सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी करो यार। बस ठीक रहो, गिरो पड़ो मत और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। एंड द गर्लीज हु आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, प्लीज जॉइन समथिंग, जिम, योगा, जुम्बा, डांस, वट एवर यू लाइक, बट कुछ तो ज़रूर ज्वाइन करो। मुझे 2 वीक में जितना फ़र्क पड़ा था मैं बता नहीं सकती हूँ। इट वॉज यू नो सो गुड। आपको अंदर से अच्छा फील होने लगेगा एंड माई होल सिस्टम गॉट इन ट्रैक। तो बहुत ही सही था, बट अभी तो फिर बंद हो गया तो मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। मैं तो मजबूर हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप बिल्कुल हेल्थ वाइज ठीक है, सिर्फ PCOS से परेशान है, तो प्लीज जॉइन समथिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आज जब मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है जिम। डेली मैं एक बार याद कर रही हूँ कि यार कहीं ऐसा ना हो कि फेब में फिर मुझे वो प्रॉब्लम हो जाए एंड मुझे फिर गायनों के पास जाना पड़े। बिकॉज अब मैं बस हालत में नहीं हूँ जिम करने की, अभी मैं नहीं कर सकती। बट अगर आप कर सकते हो तो प्लीज करो, डोंट स्किप इट, बिकॉज दोज ऑफ यू हु सफर ओनली दे नो। दूसरे को सिर्फ एक्टिंग लगेगा
एंड सिंपैथी गेन करने के लिए लगेगा, बट दैट्स नॉट द केस। जो झेलते हैं सिर्फ वही जानते हैं। एंड सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द कंप्लीट लुक। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। एंड मेरे पैर का जो हालत है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो और कोई वीडियो भी मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे खड़े बड़े होकर के, ऐसे बैठ के। अगर आपको कुछ भी वीडियो जानना है कि कैसे कर रही हूँ मैं, तो आप कमेंट करो, मुझे डीएम करो, या फिर वो मेकअप का लुक मुझे डीएम में भेज दो, वो मैं रिक्रिएट करने का कोशिश कर। बाय, लव यू ऑल। एंड जिन्होंने मुझे मिस किया है इतने दिन, थैंक यू सो मच। मुझे पता तो चलता है कि एटलीस्ट देयर आर सम पीपल जिन्हें मैं याद आती हूँ या फिर मेरे वीडियोस याद आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट मीन्स रियली अ लॉट। एंड यस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। देखती हूँ मैं, अगर सरस्वती पूजा का कुछ कंटेंट निकलेगा तो मैं बना लूंगी, अदरवाइज मुझे अभी माफ करो प्लीज कुछ दिन। बाय।